हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बेटा आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं स्टूडेंट्स लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करूंगा। बेटा 12.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आज में 12.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट डिस्कस होगी बेटा, तो सभी को शेयर कर दीजिए क्लास। और पहला क्वेश्चन बेटा, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। बेटा हमारे पास में टू सर्कल्स हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों का बेटा स्क्रीन पे आ जाएगा। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स क्या कह रहा है बेटा? दो सर्किल है कोई भी जिनकी रेडियाई 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं स्टूडेंट्स। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 19 है, और एक ऐसा है बेटा जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। एक बेटा ऐसा सर्किल है, एक बेटा ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस आपको बेटा नहीं पता है, फाइंड करनी है, ठीक है। सपोज दैट उसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, कैपिटल आर मान ली। उसका जो सर्कमफेरेंस आता है ये इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल आता है बेटा, ठीक है। इसका जो सर्कमफेरेंस है ये इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है, तो हमसे रेडियस पूछ रहा है इस सर्किल की बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं भाई, फर्स्ट सर्किल का सर्कमफेरेंस, तो इसको मैं मान लिया मैंने, इसका सर्कमफेरेंस क्या है, सी है, और इन दोनों के सर्कमफेरेंस C1 और C2 लिख लिए। तो बेटा ये कंडीशन हमको लगानी है क्या, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C बेटा क्या है, सर्कमफेरेंस अभी मैंने फॉर्मूला कल बताया था आप लोगों को 2 पाई r, और C1 बेटा क्या है 19 2 पाई r1, 2 पाई इसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है, और इसमें क्या है 2 पाई r2। बेटा मुझे दिख रहा है 2 पाई इधर भी है और 2 पाई उधर भी है, कॉमन मिल जाएगा बेटा, अंदर क्या बचेगा r1 प्लस r2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। r इक्वल टू बेटा r1 कितना है 19 सेंटीमीटर, एंड r2 बेटा कितना है 9 सेंटीमीटर। 19 और 9 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 28 सेंटीमीटर। ये बेटा आ गई उसकी रेडियस। हमसे यही तो पूछ रहा था, फाइंड द रेडियस। त्रिज्या पूछी जा रही थी बेटा। ये पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम वैसा ही है बेटा। आपकी से अभी सर्कमफेरेंस बोला गया था, बस इस बार चेंज कर दिया बेटा। क्या कर दिया, एरिया कर दिया। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बेटा फिर वही काम है कि दो के रेडियाई दिए गए, एक का 8 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे का 6 सेंटीमीटर। एक का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और दूसरे का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया। वही काम, इसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है, उसी तरह मैंने इसकी आर लेट कर ली। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल। इसका एरिया बेटा वही काम, अभी मैंने इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी आप लोगों के सामने, कि इसका एरिया ए मान लिया, वो इन दोनों एरियाज के सम के इक्वल है। जैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस था, वैसे यहाँ एरिया हो जाएगा बेटा। बेटा एरिया क्या होता है सर्किल का, एक बड़ा सर्किल, इसका एरिया। अब किसी एरिया का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस 8 थी तो मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। इसको बेटा क्या लिख लूंगे, पाई r1 स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख लेंगे, पाई r2 स्क्वायर। बेटा पाई उधर से हम कॉमन उठा लेंगे, पाई उधर से क्या उठ जाएगा, कॉमन। कॉमन उठाए अंदर क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस बेटा क्या आ जाएगा r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा r1 की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 का स्क्वायर। r2 की वैल्यू बेटा क्या है 6 स्क्वायर। बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 64 प्लस 36 कितना आता है 100 आता है। आर स्क्वायर अगर 100 है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी रेडियस भी मुझे पता चल गई क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. ठीक है बेटा। बेटा तीरंदाजी वाला आपने देखा होगा, आर्चरी टारगेट होता है बेटा, उसमें तीर चलाना होता है, वही टारगेट है बेटा, ठीक है। उसमें मार्क किए गए हैं 5 रीजन है बेटा, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है एंड व्हाइट है। डायमीटर ऑफ द रीजन बेटा, देखिए टारगेट क्या होता है बेटा, टारगेट होता है जिसमें तीर वगैरह मारे जाते हैं, ठीक है, वो टारगेट होते हैं। 5 बैंड्स ऐसे दिए गए हैं, पहला रेड दिया गया, दूसरा ब्लू दिया गया, इस तरीके से दिए गए हैं 5 बैंड्स, ठीक है बेटा। इस गोल्ड वाले बैंड की हमें रेडियस वो डायमीटर दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, गोल्ड वाले बैंड की बेटा डायमीटर कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ओके। एंड ईच ऑफ अदर बैंड जो है वो इतने मीटर चौड़े हैं बेटा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो हर 5 जो रीजन है उनका एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं बेटा क्या डायग्राम इसका होगा। देखिए डायग्राम मुझे दिया गया, मैं 2 का पहले बना रहा हूँ, ठीक है।
डायग्राम क्या है बेटा, देखिए जरा, ये पहला रीजन है, इस तरीके से दूसरा रीजन है, ठीक है। पहला रीजन कौन सा बोल रहा है, गोल्ड, ठीक है। ये पहला वाला रीजन कौन सा है बेटा, ये गोल्ड का है। अदर वाला बेटा कौन सा है, इसके बाहर जो है वो बेटा कौन सा रीजन है, वो रेड रीजन है, ठीक है। मैं दो का समझाता हूँ, ठीक। अब बेटा बताओ, जरा जरा बताओ, अगर डायमीटर, अगर व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी। अगर डायमीटर 21 है तो उसका आधा बेटा, ऐसे ही कॉमन कर लो, 10.5, 10.5, इसका हाफ 10.5, मतलब रेडियस हमें पता चल जाएगी इसकी 10.5। तो बेटा गोल्ड रीजन की जो रेडियस आएगी, गोल्ड रीजन की ये इतनी, ये बेटा कितनी रही होगी, 10.5, ठीक है। और बेटा अदर बैंड्स की जो वाइड है, अदर बैंड कितने वाइड है, 10.5, चौड़े कितने, 10.5। तो बेटा अगर इतनी पूरी पूछे तो कितनी हो जाएगी, 21, ठीक है। ओके, देखते हैं, चलो पहले हम बात करते हैं एरिया अपन कौन सा, गोल्ड का। मैंने क्या लिखा, गोल्ड। तो गोल्ड का एरिया बेटा, एरिया क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड का तो बेटा ये पूरा रीजन है, तो एरिया कैसा दिख रहा है, सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड रीजन का अगर हम एरिया लिखेंगे तो बेटा तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, ओके रख दी। रेडियस बेटा कितनी, 10.5 है, 10.5 है, क्या है 10.5, 10.5 बेटा 10.5 ही चलिए लिख लीजिए। 10.5 या तो हम लिख सकते हैं 21 का हाफ होता है, आसान रहेगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर है तो उसको क्या लिख लिया, 2 बार, ठीक है बेटा। ऐसे तोड़ सकते हैं, 10.5 था, मुश्किल पॉइंट दिख रहा है तो मैंने 10.5 किसका आधा होता है, 21 का, तो 21 × 21 लिख लिया, ठीक है। अब बेटा देखिए, तो 11 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। और देखिए बेटा कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, बेटा देखिए 3 1 जा 3, ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू 63 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा कितना आ जाएगा एरिया, अगर हम फाइंड करेंगे, देखो जरा बेटा, ठीक है। 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 6 जा 63, 11 6 66, 69 हो जाएगा, अपॉन में बेटा 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा एरिया आपका, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। बेटा ये आ गया आपका एरिया गोल्ड रीजन का। अगर मुझे रेड रीजन का बेटा चाहिए, तो रेड रीजन का तो केवल इतना ही तो है रेड रीजन का। तो रेड रीजन का निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले टोटल रेड का निकाल ले, फिर उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर देंगे। समझ रहे ना बात को भाई। अगर मुझे इतने रीजन का चाहिए, इतने रीजन का चाहिए, तो हम इतने आसपास के रीजन का चाहिए, तो हम सबसे पहले इसका गोल्ड का जो मैंने निकाला था, गोल्ड का तो हम फाइंड ही कर चुके हैं, और हम इस पूरे वाले रेड में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, गोल्ड वाला था, रेड वाले से माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या लिखोगे, रेड रीजन का एरिया। अगर मैं इधर रेड का निकालूं तो रेड का बेटा क्या हो जाएगा, रेड वाले में भी पाई आर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है, 22/7 इंटू रेडियस कितनी, उसकी रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस 21 हो चुकी होगी। ये पूरा देखोगे ना यहाँ तक, 21 का स्क्वायर बेटा कर लेंगे, ठीक है। 21 का स्क्वायर होगा बेटा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हो गया, ठीक है। ये 22 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया बेटा। इसको भी 11 में अगर ब्रेक कर लो तो ज़्यादा आसानी रहेगी मल्टीप्लाई करने में। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 11 हो गया, 11 6 जा 66। देखिए बेटा सही है इतना, ठीक है। इतने का रीजन का निकाल लेंगे, उससे माइनस कर देंगे जाकर के, ठीक है। 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 2 जा 22, 22 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28, 11 1 जा 11 प्लस 12 13, 1386, ठीक है, 1386। बेटा 11 की एक ट्रिक भी है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, 6 लिखा, 6 में 2 ऐड किया, 8 लिखा, ठीक है। 8 लिखा, फिर क्या हुआ, फिर 2 1 3 लिखा, फिर उसका डबल 1 यहाँ उतार दिया, ठीक है। ये 11 की ट्रिक है, ये भी आप जान सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आया बेटा। अब मुझे केवल इतने का चाहिए, तो मैं करूंगा क्या, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन बेटा 1386 पॉइंट, आगे जीरो लगा देंगे, माइनस इससे कौन सा कर देंगे, 346.5 वाला, ठीक है बेटा। ये ऐसे फाइंड कर लेंगे। ऐसे अगर मुझे आगे का चाहिए होगा कौन सा, ब्लू वाला, तो बेटा ब्लू वाला कैसे फाइंड करेंगे, रेड वाले का फाइंड कर चुके हैं, ब्लू वाले का पूरा फाइंड करके उसमें से रेड वाला माइनस कर देंगे। कौन सा रेड वाला, ये समझ के ऐसे ही। बाकी अगर मुझे व्हाइट का चाहिए होगा तो व्हाइट वाला फाइंड करके ब्लैक वाला माइनस कर देंगे उससे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. The wheel of a car are of the diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour?
ठीक है बेटा, एक कार जा रही है, ठीक है, एक कार है वो चलती है भाई, अब चलेगी तो उसके पहिए मूव करेंगे। एक कार है जब वो चलेगी तो उसके पहिए इस तरीके से मूव करेंगे। तो बेटा कह रहा पहिए मूव करते हैं, तो हमें बताना है पहिए, जब वो 10 मिनट में एक कार चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, वो चल रही है कार, तो बेटा कार जब चलेगी तो उसके पहिया कितना घूम चुका होगा, कितना घूमेगा भाई ना पहिया, तो बताना है कितना पहिया घूम चुके होगा, कितने चक्कर पहिया लगा लेगा, यही मुझे बताना है। ठीक है, तो पहिया है कार का। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो बेटा वो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा नीचे जो पहिया का इतना, नीचे जो पहिया पूरा कवर कर रहा होगा बेटा, अगर मुझे पहिए का देखना पड़ेगा ये इतना पूरा, तो ये बेटा क्या होता है, सरकमफेरेंस ही तो होता है, तो मुझे सरकमफेरेंस निकालना होगा, समझे बात को, सरकमफेरेंस निकालना होगा, और पहिया कितना चल के आगे बढ़ा है, मतलब सपोज दैट यहाँ तक वो 10 मिनट में गया, तो इतना उसने चलने में कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितनी वो दूरी चला है, दूरी और क्या परिधि। ठीक है, फिर उसको क्या कर देना है, भाग कर देना, डिवाइड कर देना। देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सबसे पहले क्या बताना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसके फॉर्मूले ना है प्रीवियस क्लास देख सकता है, फॉर्मूलों की थी। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे समझ आ जाएंगे आसानी से। 2 पाई आर हो गया बेटा, बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7, रट्टा मान लेनी है आपको। रेडियस बेटा क्या है, रेडियस क्या मुझे गिवन है, डायामीटर 80 सेंटीमीटर, अगर डायामीटर 80 है तो रेडियस उसकी क्या होती है, हाफ होती है। भाई व्यास क्या है, 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, 40 है, तो 40 यहाँ रख देंगे बेटा। ठीक है, क्या कुछ कटने वाला है यहाँ पर, कुछ नहीं कटने वाला है बेटा। 4 2 जा 8, 80 हो जाएगा, 80 इंटू 22/7 बेटा आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 80 11 करोगे, 11 करोगे तो 880 आता है। ठीक है, 880 के 11 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1760/7 आ गया आपका ये क्या, सरकमफेरेंस। तो बेटा किसमें होगी ये, सेंटीमीटर्स में। ओके, ये बात क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब मैंने क्या बताया, क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, ये सरकमफेरेंस आ गया बेटा, डिस्टेंस कवर्ड। अब क्या निकालना होगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। ठीक है, पहिए के द्वारा तय की गई दूरी हिंदी में। ठीक है, तो वो क्या होगी बेटा भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनटू टाइम बेटा कितना, 10 मिनट्स, 10 मिनट, मिनट बेटा, मिनट। डायरेक्ट इसको सॉल्व करके रख दोगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर आवर में दिया गया है और ये मिनट में है, तो बेटा मिनट को पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मिनट को किसमें चेंज करना पड़ेगा बेटा, सेकेंड्स में, नहीं सॉरी आवर में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60, तो 10 बाई हमें 60 करना पड़ेगा बेटा, कि नहीं पड़ेगा, 1/6। भाई 10 मिनट मिलकर हमें 60 मिलकर के कितने बनाएंगे, 1/6 पार्ट होता है पूरे 1 घंटे का। ठीक है, 10 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6। 1/6 को कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, ये 11 आ गया बेटा, कितना आ जाएगा, 11 किसमें होगा, किलोमीटर में होगा, किसमें होगा बेटा, किलोमीटर में होगा। ओके, क्या मान लिया, अगर हम मान लेते हैं सपोज n चक्कर वो लगाता है, तो n इक्वल टू बेटा क्या, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बेटा कितनी है, 11 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन 1760/7 बेटा किलोमीटर्स में है, तो किलोमीटर्स को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, एंड नीचे वाला सेंटीमीटर में, वो मीटर में, इसको और 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी सेंटीमीटर्स में आएंगे। ठीक है, हमने बताया था 7 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या आएगा देखिए जरा, 11 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन बेटा कितना, अपॉन बेटा कितना आएगा, 1760, 1760। 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66, 160, 11 से मैंने कैंसिल कर दिया। और देखो बेटा किससे कैंसिल हो सकता है, एक जीरो में, एक जीरो से उड़ा सकता हूँ। ठीक है, और देखो और कुछ बेटा कैंसिल होगा हमारा। ठीक है, और कुछ देखिए बेटा कैंसिल हो रहा है, कितना बचा, 1000 बेटा, ये 10,000 इंटू 7 अपॉन 16, 4 4 जा बेटा 16 होता है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 जीरो आगे लगा दिए,
देखो फिर से क्या 4 से कट जाएगा क्या, 4 1 जा 4, 25 मिनट 4 से कटेगा, 4 7 4 6 जा 24, 10 बचा, 4 2 जा 8 4 20, 625 इंटू 7 बेटा कितना होता है, 625 इंटू 7 4375। इतने चक्कर बेटा लगेंगे, 4 6 7 आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 6 जा 42 प्लस 1 43। ओके, इतने चक्कर वो कवर करेगा। तो बेटा 5 नंबर क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल, इफ द पेरीमीटर मतलब परिधि और क्षेत्रफल, वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब इक्वल दिए हुए, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए, रेडियस क्या होगी बेटा बतानी है। क्या इक्वल है, पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर और एरिया। बेटा जो परिधि मैंने बताई थी, जितना चला है, जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है आसपास का, वो परिधि कहलाता है। तो परिधि और क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया गया है बेटा, हमें दिया गया है पेरीमीटर्स इक्वल्स टू एरिया। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, एंड एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी कभी बार ये भी हो जाता है फ्लो में, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक रेडियस से कैंसिल हो गई, यहाँ 2 बचा और यहाँ एक आर बचा। तो आर बराबर बेटा क्या आ गया 2 यूनिट। कोई है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो आप लोगों को तो बेटा सारे बच्चों में शेयर कर देना, क्लास में जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके जानने में हो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको सबको शेयर कर देना। और जो बच्चा मेरे चैनल पे नया हो बेटा, मेरे चैनल यूनिक मैथ्स बाय आकाश फॉलो कर लेना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू क्लास 10th।